हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। लेके आ गया हूं आज फिर से जीडी का एनालिसिस, सारे क्वेश्चन जितना मुझ तक पहुंच पाया है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए चलेंगे और देखिएगा कि आपका प्रिपरेशन कहां तक है। सारे क्वेश्चन सही हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितना मुझे मिल पाया है वो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं टाइम को बर्बाद किए बिना। और आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिए कैसा लगता है सेशन, पूरा वॉच कीजिए, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी धन को 20% वार्षिक दर से 2500 2000 रुपये के 3 किस्त में चुकाया जाता है, तो धन ज्ञात करें। ठीक है, बोल देखिए किस्त दिया हुआ है, 3 किस्त में चुका रहा है और 20% वार्षिक दर से क्या लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा इस पे, और 3 किस्त में चुका रहा है। तो बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि वो धन क्या है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक, देखिए अब 20% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो यानी ये 5 से 6 हो रहा है पहला साल में, पहला, फिर दूसरा में 25 से 36, ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं पहले, और 125 से 216 इसका क्यूब हो जाता है। अब 3 बराबर किस्त बराबर रहेगा तो एक किस्त तो 216 हो गया, तो इन सारे किस्त को भी बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए इसमें हम करेंगे कितना से गुना, 6 से, और इसमें 36 से गुना करेंगे। ठीक ना, तो जब ये तो 216 पहला किस्त हो गया, लेकिन इन सारे किस्त को बराबर करने के लिए जब इसमें 36 में तो 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, ये भी 216 हो जाएगा, लेकिन ये 36 इसमें जब गुना होगा तो इसमें भी गुना होगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो 36 पंजे क्या होता है, 6 से गुना किए तो 6 पच्चे जी 0, 6 पच्चे 30, 0 3, और 5 दिया 15, 3 18, 180 हो जाएगा। अब 25 गुना 6 करेंगे तो 150 हो जाएगा, और ये तो 125 का 125 ही रहेगा। तो ये टोटल अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो इसको जोड़ेंगे 5, और ये हो जाएगा 15 के 5 बाकी 1, 455, 455 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब बोल रहा है किस्त का दिया हुआ है, यानी 216 का वैल्यू दिया हुआ है 25,200। ठीक, और पूछ रहा है इसका वैल्यू। ठीक, तो उस इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 25,200 को भागा दे देंगे 216 से और गुना कर देंगे 455 से, यही हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, है ना। तो इसको देखिए, अगर 4 से गुना करते हैं, 4 से भाग करते हैं तो 4 पचे 20, 4 चौक 16, और इसको अगर 4 से भाग करते हैं, 4 छक 24, 4 तिया 12, ये 9 से कट जाता है, 9 छक 54, और 9 से 9 सत्ते 63, 700/6 है, और गुना 455। अब देखिए इसको अगर और काटें तो कट जाएगा, लेकिन फिर गुना करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। इससे अच्छा पहले इसको हम लिख ही लेते हैं, और 7 से गुना करेंगे तो 35, 7 पचे 35 और 3 38, 8 बाकी 3, और 7 चौक 28 और 3 31, इतना बटे 6 हो जाएगा। और जब हम इसमें भागा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 से 6 पंजे 30, और 6 तिया 18, 5 नहीं लगेगा 0, और क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 तिया 18, 0, और 6 छक 6 नमा के 54 तो नहीं, 8 बार, 6 अट्ठे 48, 2 20, 6 तिया 18, इतना पॉइंट कुछ हो जाएगा आंसर। ठीक ना, यही क्वेश्चन मिला था मुझे। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए किस्त वाला, ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में भी करवाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 359 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। देखिए रेशियो से इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रह रहा है। तो देखिए 3, 5 और 9 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। तो आपको बताए थे
ये पूछ रहा है, तो ये दोनों गुना और ये दोनों गुना होता है, यानी ये दोनों गुना होगा तो 5 गुना 9/3, 3 से 15 इसका आंसर हो जाएगा। इजी था, बना ही दिए होंगे आई होप। इसका मिड था, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा था, ये दोनों गुना होता और ये, यानी 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है, तो उसकी अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए 10% का छूट दे रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है। एमपी-सीपी का रिलेशन बताए थे आप लोग को, एमपी और सीपी का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट बताए थे। तो 10% के लाभ हो रहा है, तो यानी 110 और ये हो जाएगा 100, डिस्काउंट करेंगे तो ये 90। अब बोल रहा है 110 में अगर 25% का डिस्काउंट देंगे, यानी 5 25 चौके 100, 3/4, 25% है ना, इसको क्या लिखेंगे, 1/4 है ना लिखेंगे, यानी 1 की छूट 4 में, तो यानी 3/4। इतना पे अगर छूट देंगे तो बोल रहा है कितना लाभ या हानि होगा। ठीक है भाई अगर इसको हम 4 से काटें तो 4 दूना 8, 3 30, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। अब इसको अगर हम गुना करें तो 5 तिया 15, 7 21, 1 22 और 3 दूना 6 अदू 8, 82.8%। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 90, तो हो जाएगा क्या घटा, और दोनों में को अगर घटाएंगे हम 90 में से तो 0.5 तो हो ही जाएगा, घटाएंगे तो पॉइंट में, और इसके यहाँ बच जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, और इसके यहाँ बच जाएगा बस, यानी 7.5% का, परसेंट नहीं इतना का घटा होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए पूछ रहा है कितना पे घटा होगा, तो 90 पे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक, और 3 से अगर काटें और दशमलव हटा के भी 0 कट जाएगा। 3 से काटें तो 3 तिया 9 और 3 से 25 तिया 75, यानी 25/3 इतना परसेंट का हानि हो जाएगा। यानी इसको अगर हम बोलें तो 3 से 3 8 24, 8.33% की हानि हो जाएगी, है ना। ये हमारा राइट आंसर है। देखिए एमपी-सीपी के रिलेशन पे भी रोज़ एक क्वेश्चन पूछता है, हर शिफ्ट में, देख लीजिए नहीं तो आप एनालिसिस, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है एमपी-सीपी के रिलेशन पे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उससे पहले ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में ये रिपीट हो रहा है। ठीक ना, चलते हैं आगे। बोल रहा है एमपी-सीपी से, बोल रहा है मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। यदि 6.4% के लाभ पर 425.6 रुपया में बेच दिया जाए तो मार्क प्राइस पूछ रहा है। बोल रहा है ना कि एमपी जो है, एमपी और सीपी का बोल रहा है कि एमपी 25% अधिक है, यानी 125 है, और सीपी क्या है 100 है। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं ये 4 है और ये 5 है, और 4 का वैल्यू अब बोल रहा है कि इस पे लाभ पे ऐसे ही रहने दीजिए, सबसे बढ़िया। अब बोल रहा है कि इस पे 6.4% के लाभ पर 425.6 रुपया में बेचता है। इस पर अगर 6.4% का लाभ बोलेंगे तो 106.4% का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, तो 425.6 रुपया, ठीक ना। तो 125 का निकालना है। अब देखिए तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, ये 4 गुना है, तो सीधा सीधी देखने में लग रहा है ना। तो 1% की वैल्यू हो गया 4, तो 125% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 125 गुना 4 करेंगे तो ये हमारा 500 आ जाएगा, और 500 रुपया हमारा परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। ठीक, तो इसका ये 25% अधिक है। अब बोल रहा है 106% के लाभ पर इतना में बेचता है, तो 106% के लाभ कर दिए, इतना में बेच दिए, 1% का वैल्यू 4 आया, तो पूछा मार्क प्राइस, तो इससे ये 500 रुपया हमारा परम सत्य आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी गोले के दो बराबर भाग में बांट दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अब बोल रहा है कोई गोला है, उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। मान लीजिए कि गोला है, इसको अगर दो बराबर भाग में हम बांटेंगे ऐसे, रफ इमेज बना दिए। अब दो बराबर भाग में बांटेंगे तो हम जानते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बात तो सेम ही है। तो होता है इसका 4πr², ठीक ना, और इसका होता है 3πr²। इसका सरफेस बढ़ जाता है क्योंकि तो गोल ही है, इसके आधा के अलावे ये भी बढ़ता है, ये जो गोल है, तो इसलिए πr² बढ़ जाता है इसका, ठीक ना। तो ये तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, और अर्धगोले का ये हो गया, और ये गोले का क्या हो गया 3πr²। ये सरफेस एरिया का पूछ रहा था, सॉरी सरफेस एरिया का पूछ रहा था रेशियो। तो ये तो 4πr² है ही, और इसका जब रेशियो निकालें, इसको जब जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 6πr², है ना, हो जाएगा ना 6πr²। अब देखिए ये दोनों को अगर रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 2 और ये 3, यानी 2:3 हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। गोले का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और अर्धगोलों का 3πr² होता है, तो 2 गो हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 6πr² हो जाएगा, और 6πr² का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, P किसी काम को 200 दिन में करता है तथा Q और R उसी काम को 100 दिन में करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी पहले करवाए हैं। एक P है जो 200 दिन में किसी काम को करता है, और बोल रहा है Q + R, Q और R दोनों मिलके 100 दिन में करता है। तो टोटल क्या हम इसका रेशियो लेते थे 200, इसका एफिशिएंसी 1, और इन दोनों का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 40 दिन तक करते हैं। ठीक है, अब तीनों मिलकर 40 दिन तक करेगा, 40 दिन तक तीनों का एफिशिएंसी क्या है 3, यानी टोटल 120 काम कर देगा। ठीक ना, तो बचा हुआ काम कितना है 80, 200 में 120 जाएगा 80। और बोल रहा है बाकी काम को P और R 40 दिन में कर देते हैं, P और R 40 दिन में कर देगा। ठीक, 40 दूना 80, ये इफिशियंसी किसका हो गया P + R का, P + R का एफिशिएंसी हो गया। तो P का एफिशिएंसी 1 है, तो R का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1। तो बोल रहा है टोटल काम को R कितने दिन में करेगा, तो टोटल है काम कितना 200, और करेगा किस एफिशिएंसी से 1 से, यानी 200 दिन में R अकेले पूरा काम को कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 200 दिन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, यानी एक एक एफिशिएंसी तीनों का है, तीनों का एफिशिएंसी 1-1 है। ऐसा ही यही क्वेश्चन सेम टू सेम बताया है बच्चों ने। तो इस तरह से 200 हमारा परम सत्य आंसर हुआ। आगे चलते हैं। एक धन का 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये। ये भी देखिए लगभग शिफ्ट में रिपीट हुआ है कि अंतर क्या होता है, यानी CI - SI दोनों का अंतर अगर 2 साल का है तो उसका फॉर्मूला है PR² / 100 का स्क्वायर। अब अंतर दिया हुआ है यानी 80 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने के लिए P और R क्या है 4% के दर से, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा। ठीक, देखिए 16 से इसको काटेंगे तो 16 × 5 = 80, तो पे इक्वल टू क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 पे 4 0। एकदम सिंपल था ये, बस ये याद रखना है ना। 2 साल का जो अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का PR² / 100 का स्क्वायर। अंतर दिया हुआ था 80, और PR², PR था 4%, तो 4 का स्क्वायर 16, और 100 का स्क्वायर 10,000, और 16 से 5 बार P = 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि 21 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 21 है और 40 है, इसके बीच कितनी अभाज्य संख्या है देख लीजिए। 23 है, 23 के बाद कितना है 29 है,
29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, उसके बाद 41 है। तो 40 के और 21 के बीच में यही 4 गो है, ठीक ना। ये हमारा 4 संख्या है टोटल 21 और 40 के बीच में। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, शायद उसमें ना 60 और 70 के बीच पूछाया था या कुछ ऐसा ही। तो देखिए फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन को, 21 और 40 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा था प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये 23, 29, 31, 37 यही 4 गो प्राइम नंबर है 21 से 40 के बीच में, ठीक। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, रमेश का वजन 75 kg था, उसने अपने वजन को 1 महीने में 69 kg कर लिया, तो वजन में प्रतिशत कमी क्या है। देखिए उसका वजन जो था ना 75 kg था, लेकिन वो कम करके कर लिया 69 kg। कितना का कमी किया वो, हैं 6 का, 6 kg का कमी किया। कितना पे कमी किया, 75 पे। अब 25 से काटेंगे तो 3, 25 से काटेंगे तो 4 और 3 से काटेंगे तो 2, यानी उसने 8% की कमी कर ली, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, सिंपल दोनों का अंतर है, तो निकालना था परसेंटेज से क्वेश्चन, बहुत ईजी था, बन ही गया होगा। चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है, पी क्यू का 20% है और आर क्यू का 30% है। अब देखिए पी क्यू का रेशियो पूछ रहा है, पी क्यू आर। अब बोल रहा है पी जो है क्यू का, नहीं क्यू जो है पी का 20% है, तो ये मान लीजिए 100 है, तो इसका 20% ही 20 हो जाएगा, ठीक। और बोल रहा है कि आर जो है वो क्यू का 30% है, आर क्यू का 30%, यानी 20 का 30%, 6 हो जाएगा, ठीक। ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक। अब बोला है तीनों का रेशियो, तो कुछ नहीं है भाई, 2 से कट जाएगा 3, 10, 50, यानी 50, 10 और 3, यही हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल दिया हुआ था 7200 रुपया, ठीक, और रेट परसेंटेज दिया हुआ है 50/3%, और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, ठीक। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इजक्वल टू पी दिया हुआ है कितना 7200, रेट दिया हुआ है 50/3, और टाइम दिया हुआ था 9 महीना, तो इसको साल में बदलेंगे, अब बटा 100, इतना ही था, बस इसको हल करना है। देखिए 12 से 6 बार और 3 से 3 बार, 6 18 पचे 90, यानी 900 रुपया इसका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह से 900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 40% छूट पर 15% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए फिर से एमपीसीपी का, ये दूसरे शिफ्ट का होगा। ये 40% का छूट देता है, 15% का लाभ। अब डायरेक्ट लिख देते हैं एमपीसीपी का रिलेशन, 15% का लाभ यानी 115। अब बोल रहा है 40% का छूट यानी 60, ठीक। ये सीपी ये एमपी। अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका लागत मूल्य दिया हुआ है, लागत मूल्य दिया हुआ है 22200, तो लागत मूल्य तो ये हो गया, यानी 60% का वैल्यू पूछ रहा है, 60% का वैल्यू दिया हुआ है 22200, ठीक। देखिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 18 42, 6 7 42, 370, 1% का वैल्यू। तो पूछ रहा है क्या, मार्क प्राइस 115।
7 5 35 3 5 या 15 3 18, ये 0 ना होगा, 0 7 3 0 7 3 यानी 0 5 5 2 4 42 55 0, 42 55 0 रुपया हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बेलन का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम का बात करें ना तो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, ये होता है वॉल्यूम बराबर किसी भी चीज़ का हो। अब देखिए जब बेलन है मान लीजिए, ठीक ना, ये बेलन है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एच है, तो एच पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से किसी भी चीज़ का निकालिए आयतन तो उसका यही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक। तो इस तरह से अगर हम इसका देखें आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 22/7 आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 12 गुना 12 और एच है 7, यानी 144 दूना 288, 288 गुना 11 8 6 8 8 16 के 6 बाकी 1 8 2 10 1 11 और 2 1 3 3168 सेंटीमीटर क्यूब हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया, 11 से गुना करने के लिए हम रोज बताते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को 15 में खरीदता है और 20 रुपया में बेच देता है, परंतु अब 1 किलो के जगह पे वो 800 ग्राम देता है, तो उसका कितना लाभ हुआ टोटल। व्यापारी क्या है 15 रुपया में तो खरीदता है, अब बेचता कितना है 20 में, लेकिन बोलता है कि हम 1000 देंगे, लेकिन 1000 ग्राम देंगे, लेकिन देता है 800 ग्राम, तो यानी उसका लागत कितना जा रहा है 800 का, लेकिन वो पैसा कितना का ले रहा है 1000 का। देखिए दोनों का निकाल दीजिए, 5 से 4 5 से 3 2 0, 4 से 2 और 2 से 5, तो रेशियो क्या आ गया 3:2 का 5 का। लाभ कितना का है 2 का, कितने पे है 3 पे, यानी 200/3, 3 छक 18, 66.66% का लाभ कमा रहा है वो। खरीदता था 15 में और बेचता था, बोलता था 20 रुपये हम बेचेंगे हम, क्योंकि 15 मेरा खरीद है, 5 रुपये हम बोला इनकम खाएंगे, लेकिन वो 1000 के जगह पे 800 ग्राम ही देता था, यानी उसका लागत तो 800 का ही जा रहा है, लेकिन वो फ़ायदा कितने का ले रहा है 1000 का। तो दोनों का अगर गुना करें तो यहीं पे काट लिए हम, गुना करने से रेशियो में है ही तो सब काट के 3:5 में आया, तो इसका परसेंटेज निकाले तो 66.66% हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब किसी 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका औसत 45 है, लेकिन वो 55 के जगह पे 65 लिख दिया, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए 10 गो ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज जो है वो है 45, ठीक। अब बोला कि 55 था और उसको लिख लिया वो 65, 55 तो था लेकिन लिख लिया कितना 65, कितना ज़्यादा लिख लिया 10, यानी ये 10 जो है इन सब के वजन में कम होगा, तो लोग भी कितने हैं 10, यानी 1 kg सब का वजन कम जाएगा, तो ओवरऑल 1 kg कम जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे, यानी 44 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सीधे एवरेज में ही इसको, इसका भी एवरेज निकाल के और एवरेज में घटा देंगे, यानी 10 कम गया है, माइनस का 10 हुआ है, तो एवरेज भी माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 करेंगे तो 44 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
किसी धन पर 5% वार्षिक के दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो समान समय दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, देखिए बोला है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, तो हम बोले थे ना सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। तो कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 5% 10 के यानी 10%, तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है 50 रुपया। ठीक ना। अब बोल रहा है सेम टाइम रेट के लिए, अब 2 साल के लिए, तो इसका अगर सक्सेसिव निकाल के करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25%। कैसे 10 + 10 + 10 गुना 10/100, सॉरी ये तो 10.25 आएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज 5 ही है ना, तो 5 के हिसाब से जोड़ेंगे ना। 5 गुना 5/100 यानी 5 5 10, क्या हो गया आज 10 प्लस इसको करेंगे तो 0.25 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए ये 5 गुना है, ये गुना 5 है, तो इसमें भी 5 कर दीजिए गुना, इसका ये 5 गुना है ना, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 25 25 25 से 125 और ये 5, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 51 रुपया 25 पैसा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक ना, समझ में आ गया। 10 का ये 5 गुना है, तो इसका भी ये 5 गुना होगा। अगर यूनिट से देखें तो अगर ऐसे ही काटेंगे तो 5 होगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो इतना यूनिट का वैल्यू भी 5 गुना होगा ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 10% 20% तथा 40% का समतुल्य बट्टा। देखिए इसका 2 नियम है, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और एक तरीके से और बता सकते हैं। दोनों नियम बता देते हैं हम आपको। देखिए 10 अगर सक्सेसिव से निकालेंगे तो 10% का छूट है, तो -10 -20 माइनस प्लस 10 गुना 20/100, 0 0 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा -30 और +2 यानी -28, दूगो का। अब तीसरा का निकालिए, ये -28 और माइनस का 40 है ना, हाँ, +28 गुना 40/100, 1 0 से 1 0, 10 से नहीं काटेंगे कारण कि फिर भागा देने में दिक्कत होगा। ये -68 और +28 चौक 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 3 11, इतना हो जाएगा। अब दोनों को जब घटाएंगे तो क्या आएगा 8, 10 में से 2 गया 8, और इसके बचा 7 में से 1 गया 6 और 5, 56.8% समतुल्य बट्टा हो गया। ठीक, अगर हम दूसरे तरीका से इसका निकालें, देखिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं। तो 10% का छूट है, यानी 10 से कितना हुआ 9, और दूसरा है कितने 20% का है ना, तो 20% का मतलब क्या हुआ 5 से हुआ है 4, और 40% है, तो 40% का मतलब कितना 40/100, ये 2/5, यानी 5 से कितना हो गया है 3। ठीक ना, 2 कम गया 5 में। अब देखिए ये हो जाएगा 250 अगर गुना करेंगे तो, और ये 108 हो जाएगा। ठीक ना, तो कितने की कमी हुई है देखिए, तो कमी कितने का हुआ है, तो 150 में 8 घटा दीजिए, यानी 142 की कमी हुई है। 142 की कमी हुई है, कितने पे हुई है, इतने पे हुई है। ठीक ना, अगर 25 से काटें तो 25 से 4 बार 100, 25 से काटें तो 10। ठीक ना, अब देखिए गुना कीजिए तो 4 दूना 8, अब नहीं काटेंगे 2 से, फिर भागा देने में दिक्कत हो। 4 दूना 8, 4 चौक 16, और 4 और 1 5। अब 1 अंक के बाद दशमलव नीचे 10 है तो चिपका देंगे, 56.8%। अब देखिए 2 तरीका है, जो आसान लगे उससे बना लीजिए। ठीक, एक तरीका ये है सक्सेसिव वाला, 2 बार सक्सेसिव लगाना होगा, एक बार 2 पे, फिर जो निकल के आएगा उस पर, और एक ये तरीका है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, दोनों ही तरीका अच्छा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात। अब देखिए कोई अनिल है और कोई विशु है, विशु बी से लिख देते हैं। ठीक, अब बोला 12 साल पहले,
यानी -12। ये क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस सेट में करवाएं, सेम टाइप का। 12 साल पहले तो -12 लिख देते हैं का अनुपात 5:12 है, 5:12 है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 8 साल बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 10:17, 10:17 हो गया। तो बोल रहा है वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए इन दोनों के साल के अंतर बीच है ना, दोनों का 5 और 5 अंतर समान है, यानी 5 साल इसमें भी बढ़ा है 5 साल इसमें भी बढ़ा है, तो बात बराबर है। अब देखिए टोटल कितना एज हम चले हैं, 12 साल पहले वाला और 8 साल बाद वाला, टोटल कितना एज चल गए हम, टोटल चल दिए हम 20 साल, दोनों में 12 साल पहले का और 8 साल बाद का, टोटल 20 साल चले। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना चले हम, 5, यानी 5 का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 4। चलिए सही बात है। अब देखिए हम 10 का निकालते हैं, 10 का निकालते हैं तो 10 चौक 40 और 17 चौके 68। अब देखिए ये तो निकला मुझे 8 साल बाद का एज, तो 8 साल पहले जाएंगे तब ना प्रेजेंट एज आएगा, तो दोनों में 8 माइनस कर दीजिए, तो ई तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8 जाएगा तो 60, ठीक। अब ई दोनों का रेशियो निकालें, 4 से कट जाएगा 8 बार और 4 से कट जाएगा ये 15 बार, यानी 8:15 दोनों का वर्तमान आयु है। ये 8 क्यों घटाए, क्योंकि हम 10 चौक 40 और 17 चौके 68 ये वाला एज यहाँ पे ले लिए थे, और ये 8 साल बाद का एज है, प्रेजेंट से 8 साल बाद का एज है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 8 साल पीछे इसको ले जाएंगे, तो 8 दोनों में माइनस करेंगे, ठीक। और इस तरह से हमारा 8:15 सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलें आगे। अब अगला प्रश्न है, 1200 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि रेट दिया हुआ है 12%, ठीक ना, ये वार्षिक है, तो इसको त्रैमासिक यानी 3-3 महीना पे ले रहा है, तो एक साल में 3-3 महीना का कितने टर्म आएगा, 4 टर्म, तो इसको हम 4 से भागा कर देंगे, यानी रेट आ जाएगा 3%, ठीक है। रेट कितना आ जाएगा, 3%। और देखिए और क्या बोल रहा है, ब्याज, और समय है 6 महीना, टाइम है 6 मंथ, ठीक ना, तो 6 मंथ में 2-3 महीने का कितने टर्म, 2 टर्म, यानी टाइम आ गया 2। अब बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 3% पे कितना होगा, और रुपया है 1200, ठीक। देखिए 1200, इसको 2 तरह से ट्री मेथड बताते हैं, यानी इसका 3/100 कितना हो जाएगा, 36 पहले साल में, दूसरे साल में भी 36, और दूसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा 3/100, है ना, तो 3 से भागा करेंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो 0.12, ठीक। अब जोड़ दीजिए, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कौन कौन, ये और ये, थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये ट्री मेथड इसको बोलते हैं, ये भी बताते हैं, ऐसे तो वो वाला मीटर 100 से 103 तो पढ़े ही हैं बहुत बार। तो 36 दूना 72 और प्लस 0.12 यानी 72.12 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भागा सही किया है ना, यहाँ पे इस पे 36/3 गुना 100 ऊपर, अगर 3% निकलेगा इसका, 3/100 ना, अरे थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, 6 18 और 3 9 1 10, 1.08 हो जाएगा, भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो, 1.08। अब इसमें 1.08 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 73.08,
इसका इतना परसेंट निकालना था, गलती से हम वो कर दिए थे। ठीक है, इतना रुपया ये परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये ट्री मेथड इसको बोलते हैं। देखिए 3 साल का रहता ना तो इसका 3 ऐसे निकालते हैं, फिर 36। अब तीसरे साल में इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा, ऐसे निकलता है। ट्री मेथड इसको बोलते हैं। तो 73.08 इसका सही आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% के हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए एमपीसीपी पर फिर से आ गया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, अंकित मूल्य दिया हुआ है तो बोला है 30% के छूट देता है और हानि होता है 15 का, यानी 85 हो गया क्या चीज़, एमपी। और सीपी कितना छूट दे रहा है, 30 का, यानी 70। 85 एमपी, कॉस्ट प्राइस 70। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। 85 का वैल्यू दिया हुआ है 850, यानी 1 का वैल्यू क्या 10, तो 70 का वैल्यू कितना 700। यह हमारा परम सत्य आंसर होगा। टोटल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे तो ये मैंने करवा दिया सारा। ये पूछा हुआ है जीडी का सारा मैथ का क्वेश्चन। देख ही लिए कैसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते इसको, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक आध को ही मॉडरेट है, बाकी सब तो इजी ही बोल सकते हैं इसको। तो आप लोग भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अप्रिसिएट तो करते ही नहीं है भाई साहब, एकदम कमेंट कीजिए कैसा लगता है सेशन, ताकि हम और आगे लाने के लिए मोटिवेट हों। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि कल कैसा क्वेश्चन, आज कैसा क्वेश्चन आता है, तो उसको लेके आएंगे फिर से। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए।